So your next topic is sex determination in humans. In case of humans, X type of is the sex determination type. We have 23 pairs of chromosome. As I have already told you, 22 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ autosomes ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ pair ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ sex chromosomes ਦਾ ਆ. So we have 23 pair. A pair of X chromosome are present in female. Pair of XX chromosomes female ਕੋਲੇ ਨੇ ਤੇ different XY make ਨੇ male. During spermatogenesis male have two types of gamete produce करते हैं, ठीक है. मेल X ते Y different type का gamete पैदा करते हैं, female same gametes XX. If this X is मतलब crossed with male X, then the baby is girl child. If the X chromosome match with the Y, then the baby is a male child. ठीक है. सो मेल ते फीमेल का बनना है कि किहड़े क्रोमोसोम नाल करूगा. दिस इज़ 50% चांस कि उसे नाल भी कर सकता है, उसे नाल भी कर सकता है. सो द डिटर्मिनेशन ऑफ द सैक्स ऑफ द चाइल्ड दैट इज़ डिपेंड अपॉन द मेल. देयर इज़ 50% प्रोबेबिलिटी दैट ए मेल और फीमेल चाइल्ड बनूगा. बट साडी सोसाइटी च अनफॉर्चूनेबल आ कि वोमेन्स नूं ब्लेम किया जाता है फॉर गिविंग बर्थ टू ए फीमेल चाइल्ड. दरअसल असल दे विच एक ही की आ फाल्स नोशन आ. असल दे विच डिपेंड करता आ मेल्स दे उत्ते. नैक्सट वी विल डू म्यूटेशनस. म्यूटेशन मीन्स changes that changes may occur in DNA or that changes may occur in chromosome, that changes may occur in genes. So mutation is the phenomena which result in alternation of DNA sequence. DNA ਦੇ ਜਿਹੜੇ sequence ਆ alternation ਹੁੰਦਾ, changes कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ changes ਆਉਣੀਆਂ, म्यूटेशन हो जानियाँ, चेंजेस आनियाँ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ. जे DNA ਚ दैट मीन DNA कद बनाया क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम कद ते की पिया जीन्स, मतलब क्रोमोसोम चेंज जीन्स अल्टीमेटली जीन्स ਦੇ ਵਿੱਚ जे चेंजेस आई तो क्रोमोसोम भी चेंज हो, तो क्रोमोसोम चेंज होगा तो DNA भी चेंज हो. एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन चेंजेस इन द जीनोटाइप. तो वो जे DNA ਦੇ ਵਿੱਚ चेंज आती है तो जो जीनोटाइप आ वो भी चेंज होंदा तो फिनोटाइप तो चेंज होंदा ही होंदा है. असल दे विच की हो जीनोटाइप तो चेंज होंदा ही होंदा है, फिनोटाइप भी चेंज हो जाता कई बार इन्नी ज़्यादा चेंज होंदी है. इन एडिशन टू रिकंबीनेशन है जोड़े न्यू कंबीनेशन बनते हैं. म्यूटेशन इज़ अनदर फिनोमिना दैट लैड टू वेरीएशन. जी वेरीएशन होंदी है वो म्यूटेशनस करके ही होंदी है. जिस तरह कि वो कहता तुसी चैप्टर 6 दे विच पढ़िया कि DNA हेलिक्स रन कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन द क्रोमैटिड. हियर आई एम एक्सप्लेनिंग. हैलिक्स DNA हमेशा डबल हैलिक्स च जाती है, एक एंड तो दूसरे एंड एक एंड तो दूसरे एंड तक. एंड सुपर कोइल फॉर्म दे विच. देयरफॉर लॉस और गेन, लॉस नूं असीं डिलीशन कहने आ, गेन नूं इंसरशन और डुप्लीकेशन कहने आ. ऑफ अ सैगमेंट ऑफ DNA के किसी एक सैगमेंट का डिलीट होना या नवे सैगमेंट का विच आके ऐड होना. दैट कॉजेज अल्टरनेशन इन क्रोमोसोम के चेंजेस कर दिंदा आ. दीज क्रोमोसिन्स जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड. हुण जीन्स कित्थे पे ने क्रोमोसोम्स ते, तो जे क्रोमोसोम च अल्टरनेशन हुई है तो किहदे च जीन्स च अल्टरनेशन होगी. दैट क्रोमोसोम रिजल्ट इन एबनॉर्मलिटीज़ और एब्रीवेशन. तो जिहड़ा नैक्सट चाइल्ड पैदा हो एबनॉर्मल हो सकता है. क्रोमोसोमल एब्रीवेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्वड इन कैंसर सैल. इस तरह कहता ज़्यादातर जिते क्रोमोसोमल चेंज देखी जाती है वो कैंसर सैल्स के विच देखी जा सकती है. लाइक आई एम एक्सप्लेनिंग हेयर यू एडिशन एंड डिलीशन. सपोज करो कि जिहड़ा आ वाला पार्ट सी DNA का ये निकल गया, डिलीट ही हो गया, मिसटेक हो गई, तो वो नाल की होगी तो जी नैक्सट प्रजनी पैदा होगी वो कि हो दैट हैव अल्टरनेशन इन क्रोमोसोम. वो क्रोमोसोम च अल्टरनेशन होगी तो वो कि पैदा होनी है थोड़े कोले दैट हैव एबनॉर्मल. तो DNA मेन एग्जाम्पल देती है उन्होंने कैंसर सैल्स. सैकेंड पुत्र जी इस तो बिना अपने को सैकेंड म्यूटेशन का की है. फर्स्ट म्यूटेशन का रीजन तो उन्होंने दसता कि DNA का एक पार्ट डिलीट हो गया या ऐड हो गया. सैकेंड की है म्यूटेशन. सैकेंड रीजन म्यूटेशन का दैट इज ड्यू टू चेंज इन ए सिंगल पेयर ऑफ DNA. एक पार्ट का. सैकेंड की है कि DNA का जे एक सिंगल बेस पेयर ही DNA का चेंज हो जाए.
ਐਡਨਿਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਥਾਇਮਿਨ, ਸਾਈਟੋਸਿਨ, ਗੁਆਨਿਨ। ਜੇ ਇਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਐਡਨਿਨ ਨਾਲ ਗੁਆਨਿਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਈਟੋਸਿਨ ਨਾਲ ਥਾਇਮਿਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੀਨਸ ਸਿੰਗਲ ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਆਫ ਡੀਐਨਏ ਦਾ, ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਆਫ ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਆਫ ਡੀਐਨਏ ਕਾਜ਼ ਫਰੇਮ ਸ਼ਿਫਟ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਲਟਰਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਚਾਹੇ ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਐਡ ਹੋਣਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੇਮ ਸ਼ਿਫਟ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ। ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਗਲ ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਰਟ, ਸਿਰਫ ਬੇਸ ਪੇਅਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ, ਸਿੰਗਲ ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰਟ ਦਾ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦਾ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣਾ, ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਨਵੇਂ ਦਾ ਐਡ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਫਰੇਮ ਸ਼ਿਫਟ ਆ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਸਕੋਪ ਆਫ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦੇ ਆਰ ਰੈਫਰ ਟੂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਊਟਾਜੀਨਸ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਨੇ, ਯੂਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਈ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੇਜ਼ ਨੇ, ਰੇਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਯਰ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ।